ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं कानून से। मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि अगर कोई कोई व्यक्ति को कुदरत ने आंखें नहीं दी तो वो नेत्रहीन होता है। किसी व्यक्ति को अगर कुदरत ने कान नहीं दिए या कान का पर्दा खराब कर दिया, बहरा कहलाता है। किसी व्यक्ति को ईश्वर ना करे, कई कई ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जिनके दोनों पांव नहीं है, जो पैदा ही ऐसे हुए। पोलियो नाम की जब बीमारी हमारे देश में चला करती थी तो बच्चे विकलांग पैदा होते थे। कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो एक्सीडेंटल, जिनके एक हाथ या दोनों हाथ चलेगा। या मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कुदरत या एक्सीडेंटल, अगर किसी व्यक्ति का शरीर का कोई अंग कट जाता है तो वो मतलब विकलांग कोटे में गिना जाता है। सरकार उसको पेंशन भी देती है, उसके लिए कई और दूसरी सुविधाएं भी होती है। हम उनको साथ हम उनसे उनको नकारते नहीं है, हम उन पे देखकर उन्हें जो है वो नजरअंदाज नहीं करते हैं। बल्कि हमारा भारतीय समाज का जो ताना बाना है, हम जिसके शरीर का कोई अंग कम होता है या कुदरत ने उसके साथ इंसाफ नहीं करा होता है, हम उनके साथ सहानुभूति करते हैं। हर डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस का हो, मेडिकल का हो, राजनेता हो, स्कूल कॉलेज हो, सब जगह ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रति सहानुभूति रवैया अपनाया जाता है। किन्नर भी एक कुदरत वगैरह से आए हुए नहीं होते, कोई रॉकेट पकड़ के आए हो। जिस तरीके से कुदरत किसी का पांव छीन लेती है, आंखें छीन लेती है, तो उसी तरीके से कुदरत एक अंग मामूली सा किन्नरों को भी मान लीजिए कि नहीं देती है। तो उनको भी उसी सहानुभूति मानवीयता की जरूरत होती है जैसे और लोगों को होती है। उनमें भी वही भावनाएं होती है। कानून भी सबके लिए बराबर। कानून का मतलब ये नहीं है, कानून आदमी, औरत, किन्नर दोनों के लिए, तीनों के लिए बराबर है। इवन सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर के मुताबिक तो अब हर कागज के अंदर में स्त्री, पुरुष और किन्नर तीन खाने दे दिए गए हैं कि हर जगह लिंग का परिचय दे दिया था। ये हमारे साथ में बैठी हुई है मनचली किन्नर। हम इस समय नरेला के स्वतंत्र नगर में मौजूद है। नरेला का स्वतंत्र नगर के बारे में बता दूं कि जब निगम चुनाव होते हैं, जो वार्ड 1 है, सबसे पहला वार्ड वो यही वार्ड होता है, स्वतंत्र नगर। ये सबसे पहला वार्ड है। देश की राजधानी में जब चुनाव होते हैं, देश की राजधानी, आप दिल्ली देश की राजधानी में, भारत की राजधानी में है, जहां विदेशी राष्ट्रपति, विदेशी प्रधानमंत्री विजिट करते हैं, उस जगह पर है। ये पहला वार्ड है, ये देश की राजधानी का। वहां ये रहती हैं, ये मनचली किन्नर। इन भली महिला के साथ में कुछ समय पहले जुलाई 2023 में इसके घर में घुस के लगभग 12-15 लड़कों ने इनका दरवाजा तोड़ा। दबंग तरीके से दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे, इनके घर का सामान तोड़ फोड़ दिया। और सामान तोड़ने के बाद ये समझिए कि एक मजबूत दरवाजे ने इस महिला की जान बचा ली। एक मजबूत दरवाजा बंद था तो वो उसे तोड़ने में नाकाम रहे। और उससे भी अनोखी बात यह है कि पुलिस का जो इनके प्रति रवैया रहा, वो बड़ा दुखद और आश्चर्यजनक। आइए इन्हीं से बात करते हैं। हाँ जी, राम राम पूरे भारतवासियों को नवे साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नरेला निवासी हूँ। और ठीक है। कितने समय से आप इस एरिया में मुझे रह रही हैं? एरिया में तो जी मैं 7 साल से रहती। मैं अपने गुरु के साथ काफी साल से रह रही, 30-35 साल मुझे हो चुके अपने जी गुरु के जी। साथ में। हाँ जी। आप किस एरिया में काम करती हैं? मैं नरेला, स्वतंत्र नगर, अनाज मंडी, जी। गोगा, बाकनेर, लामपुर, ये एरिया में काम करती हूँ। हाँ जी। आपका किसी से कोई झगड़ा वगैरह होता है अड़ोस में, पड़ोस में, परचून वाले से, मेडिकल स्टोर नहीं वाले से, नहीं नहीं किसी नहीं टाइप नहीं, का? मुझे मतलब ऐसा देखो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने का शौक तो नहीं। जी। लेकिन हाँ, मैं समाज सेवा करती हूँ, तो लोगों के साथ जिसके साथ भी कुछ होगा तो मैं हमदर्दी जताती हूँ, मैं उसके साथ लग के तो उसकी हेल्प करती हूँ। हमने सब ये जगह। सुना है कि गरीब लड़कियों की शादी हो तो आप जिनके पास ना पैसे हो, आप उनकी मदद करती है। हमने सुना है कि कोरोना काल में, और वैसे किसी के घर में राशन ना हो तो आप उनके घर राशन पहुंचाने हाँ का जी, काम करती बिल्कुल। हैं। ये हमारा धर्म है। ठीक है। जब लोग कोरोना काल में लोग एक दूसरे की हेल्प करे तो हमारा भी फर्ज बनता था, हमने भी किया। लेकिन हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, ना कोई फोटो शूट किया, ये सब नहीं किया आप कोई हमने। पब्लिसिटी नहीं चाहती थी, बस नहीं, पब्लिसिटी नहीं। इंसान की मदद चाहती हाँ थी। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। बिल्कुल सही। 23 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 23 मई को क्या हुआ था, उस घटना के विषय में बताइए। 19 अप्रैल को 19 जी। अप्रैल को 19 अप्रैल, चौथा महीना, जी दोपहर के टाइम में मैं अकेली थी, मेरे साथ में चेला था मेरा। जी जी ठीक है, चेले का नाम पारो था। तो जी कुछ लड़के आए मेरे घर के अंदर, पहले तो दरवाजा खींचने लगे, जब नहीं खोला तो उसके बाद उन्होंने रिवॉल्वर से दरवाजा तोड़ा। शीशा था वो, शीशा आपको पता है टूटता नहीं है, तो रिवॉल्वर से तोड़ा तो उसके हाथ में चोट लगी। तो चोट लगने के बाद तो वो तो घायल हो गया। बाकी जितने लड़के थे उन्होंने मेरा दरवाजा तोड़ा, घर के अंदर घुस के तोड़ फोड़ करी। एक स्लाइडर था, मोटा दरवाजा था, जिससे मैं बच गई, नहीं तो मेरा तो वो मर्डर के इरादे से आए थे वो तो।
हाँ क्या जी। आपका इस प्रकार के इन आरोपियों के साथ किसी प्रकार का पैसे का लेन देन या कोई पुराना प्रेम संबंध वगैरह टाइप जी का था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी तरह का। मैं तो उनको जानती तक नहीं। जी। पहली बार देखे मैंने वो लड़के। मैंने पहली बार ऐसा हमला करा, मैं तो दहशत में पड़ गई। 10 दिन तो मेरे को ये भी नहीं पता था मैंने करना क्या, तो बोलना क्या है। बल्कि देखो, मुझे तो पुलिस वालों ने तक टॉर्चर किए। जब मैं अपने आईओ को बोलती थी कि आप ये करो, तो मेरे चेलों को धमका देते, ज्यादा बोलेगी मैं तेरी वो कर दूंगा, ज्यादा बोलेगी तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब दुनिया भर का, मतलब हमें धमका रहे हैं। ज्यादा बोलेगी तुझे अंदर करवा दूंगा, FRI तेरी फाड़ दूंगा। मतलब इस तरह से मुझे धमकाना। तो मैं बड़ी मायूस होकर, मेरी FRI भी नहीं ले। 2 बजे हमला होता है तो मेरी FRI रात को 11 बजे लिखी जाती, 10-11 बजे। जब जाके मैं किसी नेताओं के पास जाती, उनके हाथ पैर जोड़ती, उनसे फोन करवाती, तब थाने में फोन आता, तब वो भाग दौड़ करके तब लड़कों को पकड़ा जाता है। मेरे साथ तो मतलब इस तरह का हुआ। तो वो संविधान की शपथ खिलाई जाती है, संविधान की शपथ के तहत हर पुलिसकर्मी ये कसम खाता है, ये शपथ उठाता है कि मैं निष्पक्ष रूप से कानून का पालन करूंगा, मैं निष्पक्ष रूप से सबकी मदद करूंगा, मैं न्याय पूर्वक सबके साथ व्यवहार करूंगा। इस मंचली का क्या कसूर है? सिर्फ ये कसूर है कि कुदरत ने इसके साथ अन्याय किया? सिर्फ ये कसूर है कि जिस तरीके से नेतृत्व को कुदरत आंखें नहीं देती है, इसको जो है वो परिपक्व नहीं बनाया? क्या ये इसका जुर्म है? क्या ये इसका इस कई मर्तबा हमारे समाज में होता है कि जब आमतौर पर थाने वालों का ये रवैया देखने में आता है कि महिलाओं के प्रति जब महिलाएं कोई कंप्लेंट करवाने जाती हैं या शिकायत करने आती हैं, तो उनके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार होता है, टालने वाला व्यवहार होता है। सोचिए जब महिलाओं के साथ होता है तो किन्नरों के साथ क्या होता होगा? ये बली महिला गई, इसे प्रोत्साहन देने के बजाय, इसे सहानुभूति, मैं ये कहता हूं अगर ये दोषी है तो इसे सूली पे लटकाओ, अगर ये अपराधन है तो इसको पक्के तरीके से जेल में डालो। लेकिन अगर ये जिम्मेदार नागरिक है और ये कानून के पास न्याय मांगने गई है, इसके ऊपर आक्रमण हुआ, इसका सामान तोड़ गया, तो ये हक है इस औरत का, ये फर्ज है कानून का कि कम से कम इसको इंसाफ मिले और अपराधियों को जेल में डाला जाए। अगर ऐसे अपराधियों को जेल में नहीं डाला जाता, उन पर कोई कमांड नहीं कसी जाती है, अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन पर सख्ती नहीं करी जाती, तो इस तरीके के ये 10 युवक अलग अलग जाके और जगह उनके हौसले बुलंद होते हैं। आज एक इंसान को परेशान किया गया, कल वो 500 1000 आदमियों को परेशान कर सकते हैं। आप जब पुलिस के पास गई तो आपने क्या डिमांड करी? मैंने पुलिस के पास गई तो मैंने ये डिमांड करी थी, इनको पकड़ो, इनके साथ में बैक जो है उनको पकड़ो। पुलिस कह रहे हाँ जी, अभी तो बयान ही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं पकड़ा गया, ये नहीं पकड़ा गया, अभी हम इंक्वायरी करें। जब 3 महीने के अंदर उनको कोर्ट में पेश करना होता है लास्ट। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं। एक लड़का आया, बस उसको पकड़वा के उसके कच्चे पक्के बयान लिखा दिए, बस उसको हो गया केस को मेरे रफा दफा कर दिया। मतलब मुझे कहीं से कहीं उन्होंने दिया, कुछ दिया ही नहीं मुझे, जैसे फैसला मिलना चाहिए था, जैसे सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, मुझे तसल्ली होगा, मुझे न्याय मिला। जैसे वो लड़की का रेप हुआ था, उसको कितने सालों बाद उसके माँ को वो न्याय मिला, इंसाफ। इंसाफ मिला, ऐसे मुझे मिला ही नहीं। मुझे अभी भी डर लगता है मुझे। मैं कहीं जाती डरती, मेरे पीछे गाड़ियां लग जाती। 31 तारीख को मेरे पीछे लड़का लग गया, अच्छा। पूरे झंडा चौक का बाजार मेरे पीछे पीछे था, तो डर के मारे मैं गाड़ी बैठ के तो आ गई। तो इसी मोहल्ले से तो फिर मैं नरेले में रहना दुश्वार हो जाएगा मेरा तो। बंचली जी, आमतौर पे हम दृश्य देखते हैं दिल्ली की दुकानों पर कि कोई चाय बेचने वाला या केले फल बेचने वाले पे कोई एक ग्राहक अगर चिल्लाने लगता है तो वो डर जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। 14 लोग जब आपके घर के अंदर भीड़ की तरह घुसे, क्या क्या यातनापूर्ण समय था आपके लिए? कैसी तकलीफ दे उस दौर से आप गुजरी, वो बताएं। वो बका आटा को मुझे समझ नहीं, मैं करूँ क्या। अच्छा। मैं तो वो तो स्लाइडर मैंने बंद करा, एक लॉक बंद करा, ऊपर कुंडी लगा, मैं स्टोर के अंदर चली गई। जी। वहां जाके मैं सदमे में ऐसे हो गई, बिल्कुल कान बंद कर ली, बिल्कुल ऐसे हो गए। और गोलियां चल रही है दाड़ दाड़ करके। पड़ोसी भी सारे घुस गया अंदर, कोई नहीं आया। बीटी वाले पुलिस वालों को फोन कर रहे, वो कह रहे जी कहाँ से बोल रहे, आवाज नहीं आ रही, दोबारा फोन मिलाओ, कौन बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा, आपकी रेंज नहीं आ रही। ऐसा करके बीट वालों ने एक्शन दिया। तो ऐसा मतलब दिल मुझे इस समय टैग भी पड़ जाता। मेरी तो ऐसी हालत हो गई थी। मुझे 2-3 दिन तो मुझे खाना पीना भी नहीं अच्छा लगा कि मेरे पास हुआ क्या ये। मतलब एरिया को लेके लोग इतना मतलब मोटिव पैसा है। इंसान जरूरी थोड़ी ना पैसा है तो बस हमें एरिया दे दो, हमें पैसा दे दो। तुम ये नहीं देखते इस इंसान ने यहाँ पे इतने साल गुजारे तो इसको हम कहाँ भेजे। जब एक मकान में कोई 7 साल 10 साल रहता है, जब उसको भी निकालने के लिए कानून इतना उसकी ये करती, तो मुझे तो 35 साल हो गए यहाँ पे। मुझे निकालने वाले ये लोग कौन होते हैं। मुझे धमकियां देनी, मेरे घर जो बदमाश विरोधी और आरोपी हैं वो आपसे ये कहते हैं कि आप ये मकान बेच के कहीं और जंगलों में कहीं चले और जाओ। चले जाओ, क्यों, उनका बाप का नाम है SI जोगिंदर सिंह, वो है SI। तो पुलिस का सहारा लेके
कभी कहीं से कंप्लेंट लगा देगा, कभी कहीं से कंप्लेंट लगा देगा, कभी कहीं से कंप्लेंट लगा देगा। मतलब उसने मुझे कंप्लेंट लगा लगा के इतना टॉर्चर कर दिया ना, इतना परेशान कि मैं सदमे में जाने दो। वो मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं ऐसी हो गई, किसी दिन ऐसे दिल करता है आत्महत्या कर लो, यहाँ तक कि नौबत आएगी मेरे ऊपर। आप कहीं के भी रहने वाले हो, अपने आसपास के इलाके में आप किसी चाय वाले, प्रेस करने वाले, या मेडिकल स्टोर चलाने वाले, या फल सब्जी बेचने वाले के पास जाइए और उनसे पूछिए, क्या तुम्हारे साथ कभी किसी किन्नर ने किसी प्रकार का बदसलूकी करी या पैसे को लेन देन बोल के कोई झगड़ा करा? आपको पूरे देश में, पूरी दिल्ली में एक आध किस्सा छोड़ दे तो कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई किन्नर किसी सब्जी वाले से, फल वाले से लड़ाई लड़ रहा। आपने अपने इलाके में किसी सब्जी वाले, फल वाले, प्रेस ना वाले, ना मेडिकल ना, स्टोर से कभी कोई चिक चिक नहीं करी? हम तो, पैसे के लेन देन में ना कभी करी बिल्कुल नहीं। तूने 20 रुपए ज्यादा ले लिए, तूने नहीं, 3 रुपए ज्यादा ले मैं लिए? तो पहली बात तो देखो जी, हम लोग तो बधाई मांगने वाले हैं। हम लोग तो देखो पैसा देके ये सब्जी इतने लेके सीधे आते हैं। लोग होते हैं कि ये किसी से झगड़ा फसाद तक नहीं करते। शाम, सुबह दोपहर में निकले, अपना काम किया, शाम को अपने घर में आ जाते हैं। आप इनको सामान्य व्यक्तियों की तरह कभी घूमते फिरते, ये बेचारे अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। सोचिए, ऐसे सीधे इंसान को, ऐसे सीधे लोगों को बुरी तरीके से 15-20 लोग आके डंडे, हथियार, चाकू, रिवॉल्वरों के साथ साथ परेशान करें, कैसी उन पे यातना गुजरती होगी? क्या आपका मोहल्ले में किसी के साथ कभी कोई चिकचिकी वगैरह टाइप की हुई? नहीं, मोहल्ले में मेरी कभी चिक चिक नहीं होती 30 ना, साल से कभी किसी से किसी को लड़े। मदद की जरूरत होती है तो बेहिचक आपका दरवाजा दरवाजा खटखटाता है, खड़ा आ जाते मेरे पास चाहे में औरत हो मदद। या आदमी हो। आदमी, मैं सबकी मदद करने चली जाती हूँ। अच्छा। हाँ जी। चाहे लेकिन लेकिन मेरी किसी ने नहीं मदद करी। जब आपका वक्त आया हाँ, तो? मेरी किसी ने मदद नहीं करी, मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। मुझे एक रईसा गुरु जी है, उन्होंने मेरी सपोर्ट की है, मैं झूठ नहीं कहती। भगवान उनको हमेशा खुश रखे। उन्होंने मुझे दिल से मेरा सपोर्ट करते और सपोर्ट करते आए, करेंगे भी आगे। मुझे उनसे उम्मीद भी है। बाकी और मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। हाँ, एक अमृत भाई है सुल्तानपुरी के, उन्होंने भी मेरी हेल्प करी, उन्होंने सपोर्ट कर। जिन्होंने मेरे साथ हेल्प करी उनको थैंक यू, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको नमस्ते। इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, हाँ जी। आप जब आंखों में आंसू लिए, घबराहट लिए, जो है, जब पुलिस थाने पहुंची और आप पुलिस अधिकारियों के पास न्याय की उम्मीद मांगी, पुलिस के पास मदद मांगने गई, तो पुलिस का क्या रवैया रहा? एक पुल किन्नर तो आपकी मदद के लिए आ गई, लेकिन ये जो मजबूत इंसान पुलिस में भर्ती हुए रहते हैं, इन्होंने आपके प्रति क्या सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया या नहीं, आपको इन्होंने नजरअंदाज किया? इन्होंने तो नजरअंदाज करा, ऐसे बिठा रखा था जैसे मांगने वाले बिठाते हैं, अच्छा। वहां बैठो आप लोग, वहां बिठा रखा। उसके बाद मैं कहीं कहीं फोन करती हूँ, ये किसकी घटना किसकी। कितने बजे घटी थी? ये घटी थी जी 12-1 बजे की बात है। अच्छा, एक और बजे से थाने 2 बजे में तक। आप कितने बजे फ्री होके घर पहुंचे? थाने थाने में में कितने सब बजे ग्यारह तक रहे? बारह बजे तक आए घर रात के पे। 11 बजे तक रात को थाने में ही 11 रहे? बजे तक घर पे थे। फिर थाने में थे? थाने में से घर पे आए रात ग्यारह अच्छा। बारह बजे तो उसके बाद में जब नेताओं ने भूखे प्यासे भय भूखे खाने प्यासे के। वहीं बैठे रहे, बिलखते रहे, ना कोई सुनवाई ना कोई। जब ऊपर से फोन आता है नेताओं का, तब जाके पुलिस प्रशासन का अपना काम करती है। मतलब उन्होंने कहा दिन का क्या लिख दो, कुछ भी नहीं होता। उनका मतलब यही है कि इनके कहीं से कोई तक सुनवाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे। चलो ऐसे ऐसे केस पता नहीं कितने आते हैं। ये चीज हुई मेरे साथ। आपको केंद्र सरकार के बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, पुलिस के लोग देख रहे हैं, आम जनता देख रही है, बहुत सारे राजनीति, गैर राजनीति से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं। इंसाफ की गुहार लगाते हुए आप क्या अपील करना चाहती हैं मैं अधिकारियों तो से? जी अधिकारियों से यही अपील करनी चाहूंगी कि सच्चाई का साथ दो। पैसा काम नहीं आएगा, दुआ भी काम आती। जहाँ पैसा नहीं, जहाँ दवा काम नहीं आती वहां दुआ काम आती। पैसा सब कुछ नहीं आता। हाँ, पैसा होता है जरूरी, लेकिन पैसों से ज्यादा दुआ भी जरूरी होती है। ठीक है, मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि जी मेरा साथ दो, मुझे इंसाफ दो। जो मेरे साथ किया, जिन किन्नरों ने मेरे घर में हमला करा, मुझे और मेरे मंदिर को, मेरे घर को तोड़ा है, ठीक है, मेरे मर्डर तक करने के प्लान बनाया, तो कृपया करके उन पे सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करके उनको अंदर करा जाए और उनसे मेरी कोई सेफ्टी दिलाई जाए। बस मैं यही बोल सकती हूँ और कुछ नहीं। ताजा खबर चैनल ये निवेदन करेगा कि अगर मनचली किन्नर किसी अपराधी है, किसी प्रकार की कोई दोषी है, तो इसको जो सजा दंडित करा जा सकता है वो क्या है। लेकिन अगर ये बेचारी सीधी सादी महिला सिर्फ अपने ऊपर हुए आक्रमण के लिए न्याय मांग रही है, अपराधियों के लिए सजा मांग रही है, तो इसका हक है। संविधान इसको यह हक देता है, अधिकार देता है कि इसको वो अधिकार मिलना चाहिए। वो पुलिसकर्मी जो थानों में बैठे हैं, बड़े बड़े जगहों पे बैठे हैं, जिनको जनता के टैक्स से, ये भी वो टैक्स देने वाली किन्नर है जिसके पैसों से इकट्ठा करके पुलिस को वेतन दिया जाता है। तो ये पुलिस कर्मियों का हक है कि कम से कम वो इस किन्नर को न्याय दिलाकर, इस किन्नर के पक्ष में खड़े होकर ये साबित करें कि दिल्ली पुलिस जो है वो हर किसी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करती है। इस औरत का, इस किन्नर का यह हक है कि इसे न्याय मिलना चाहिए। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद।
नमस्ते।